Plants preparing and storing food. How green and beautiful is this tree? ये ट्री देखो कितना सुंदर और कितना हरा हरा सा है. It is full of green leaves. ये पूरे green leaves, green पत्तों से भरा हुआ है. Why are leaves green? But जो इसकी leaves हैं, जो इसकी पत्तियां हैं, वो green कलर की क्यों हैं? Why do most plants and trees have green leaves? जो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स हैं वो ग्रीन क्यों होती है? द प्रेजेंस ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल मेक्स अ लीफ ग्रीन. क्योंकि इसके अंदर एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, एक चीज होती है इसके अंदर जिसका नाम होता है क्लोरोफिल, जो कि हमारी लीफ को ग्रीन कलर का बना देता है. ओनली ग्रीन लीव्स कैन मेक फूड फॉर द प्लांट सिंस दे कंटेन क्लोरोफिल. तो जो सिर्फ ग्रीन लीव्स होती हैं सिर्फ वही खाना बना सकती है क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है. ग्रीन लीव्स नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट टू प्रिपेयर फूड. और जो हमारी ग्रीन लीव्स होती हैं उनको हवा चाहिए, पानी चाहिए और सनलाइट, सूरज की छांव चाहिए ताकि वो खाना बना सके. फूड फॉर प्लांट्स. अ प्लांट टेक्स इन वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर. तो जो हमारा प्लांट है वो जो मिट्टी से, सॉइल से पानी लेता है और हमारी हवा से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लेता है. In the presence of sunlight, green leaves changes air and water into food in the form of starch. और जब सनलाइट वगैरह, जब धूप वगैरह होती है तो ग्रीन लीव्स जो है वो एयर और वाटर को फूड के अंदर चेंज कर देते हैं. उनका फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, उनका फूड स्टार्च की फॉर्म में होता है. सनलाइट प्रोवाइड्स एनर्जी टू दीज लीव्स. और जो सनलाइट, जो मतलब सूरज की जो छाएं पड़ती हैं, वो इन्हें एनर्जी देता है लीव्स को ताकि वो फूड को प्रिपेयर कर सके. Hence, water, carbon dioxide, chlorophyll and sunlight are needed by leaves to prepare food. तो हमें एक लीव्स को खाना बनाने के लिए पानी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और सनलाइट चाहिए. फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर. फोटो का मतलब हमारा लाइट होता है और सिंथेसिस का मतलब कोई भी चीज साथ कर देना, पुटिंग टुगेदर. सिंस सनलाइट इज रिक्वायर्ड टू पुट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टुगेदर एज फूड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. तो जो सनलाइट है वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को, इन सबको मिला के हमारा साथ में मिलकर एक फूड बनाती है. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. पार्ट्स ऑफ अ लीफ. टेक अ पीपल लीफ, ऑब्जर्व द लोअर. तो वो कह रहे हैं कि एक पीपल की लीफ लो और उसे नीचे से देखो. सरफेस ऑफ द लीफ, यू विल सी अ वेन रनिंग अलॉन्ग द सेंटर ऑफ द लीफ. तो एक पीपल की लीफ ले लो, जैसे कि ये हमारी पीपल की लीफ ले ली हमने. उसका जो नीचे वाला पार्ट है, उसका जो नीचे वाला पार्ट है वो ध्यान से देखो. तुम्हें एक तो मेन वेन जाती हुई दिखेगी, ये हमारी मेन वेन जा रही है और इट हैज अ नंबर ऑफ साइड वेन्स, और उसके साइड में वेन्स है. ये हमारी सारी साइड वेन्स हैं. तो द मेन वेन इज कॉल्ड मिडरिब. तो जो हमारी ये मेन वाली वेन है इसे हम कहते हैं मिडरिब. इट इज फॉर्म्ड बाय डबल पाइपलाइंस ऑफ सेल. और ये जो है हमारी बिल्कुल दो पाइप जैसे ऐसे पाइप करके हमारी सेल्स की बनती है. One pipeline carries water and minerals to all the cells of the leaf. जो एक पाइपलाइन है, जिसे तुम पाइप बोल दो एक तरह से, वो पानी और जो मिनरल्स वगैरह हैं वो सारी लीफ के साथ लेकर जाती है. और जो दूसरी है वो द अदर कैरीज प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द ग्रीन सेल्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. और वो जो सेल ने जो खाना वगैरह बनाया होता है वो प्लांट अलग अलग पार्ट्स ऑफ प्लांट की तरफ लेकर जाती है. ऑन द अंडरसाइड ऑफ अ लीफ आर द टाइनी पोर्स, स्टोमेटा. और उसके नीचे वाली साइड में तुम्हें दिखेंगे छोटे छोटे पोर्स, स्टोमेटा. सिंगुलर स्टोमा. ये तो बहुत सारे स्टोमेटा हमारा प्लूरल हो गया, और अगर एक हो तो स्टोमा. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस अ लीफ टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव्स आउट ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर थ्रू दी स्टोमेटा. तो जब हमारा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस होता है तो एक लीफ कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और बाहर ऑक्सीजन छोड़ देती है और वाटर वेपर स्टोमेटा के थ्रू. यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और यहाँ से ऑक्सीजन बाहर छोड़ देते हैं. हाउ डू प्लांट्स यूज देयर फूड. अब जो प्लांट्स है वो खाना कैसे इस्तेमाल करते हैं. द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स इज इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर. इट इज यूज्ड इन नंबर ऑफ वेज बाय द प्लांट. अब जो खाना प्लांट्स बनाते हैं वो नॉर्मल शुगर की उसमें होता है. तो इट इज यूज टू गेट एनर्जी, वो इससे एनर्जी लेते हैं. सम ऑफ इट इज यूज फॉर ग्रोथ, और कुछ वो अपनी ग्रोथ बढ़ने के लिए करते हैं. एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन लीव्स. और जो एक्स्ट्रा फूड वो बनाते हैं वो लीव्स में स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. लीव्स में, स्टेम्स में और रूट्स में. वी ईट दैट पार्ट ऑफ अ प्लांट विच हैज फूड स्टोर्ड इन. और हम वो पार्ट ऑफ अ प्लांट खा भी सकते हैं जिसके अंदर वो फूड स्टोर करते हैं. सम अनयूजुअल प्लांट्स.
कुछ अजीबोगरीब से प्लांट्स होते हैं जो सम प्लांट्स लाइक कैक्टस डू नॉट हैव लीव्स। अब कुछ जैसे प्लांट्स होते हैं कैक्टस जो डेजर्ट में उगते हैं, जिसकी स्पाइन्स होती हैं, उनकी लीव्स नहीं होती। वेयर देन इज देयर फूड मेड? तो अब उनका फूड कहाँ पर बनता है? इट इज़ मेड इन देयर ग्रीन स्टेम्स। तो वो उनकी ग्रीन स्टेम्स जो होती हैं उसके अंदर बनता है। मोल्स एंड मशरूम्स आर नॉन ग्रीन प्लांट्स। हमारे मोल्स और मशरूम है वो नॉन ग्रीन प्लांट। ये रहा मोल्स और ये रहा मशरूम्स। ये बिल्कुल नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, बिल्कुल भी ग्रीन कलर की पत्तियां नहीं उगती। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। उनके अंदर क्लोरोफिल भी नहीं होता। दे कैन नॉट मेक देयर फूड। वो अपना खाना नहीं बना सकते। दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो अपना खाना है वो डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स उनसे लेते हैं। द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक द क्रोटोन हैव क्लोरोफिल। ये हमारा प्लांट है क्रोटोन। इस प्लांट्स के लीफ के अंदर क्लोरोफिल होता है, बट दे अपीयर डार्क रेड। लेकिन वो बहुत डार्क रेड कलर के होते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ रेड सब्सटेंस दैट हाइड्स द ग्रीन क्लोरोफिल। क्योंकि इसके अंदर एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, एक चीज होती है इसके अंदर जो कि उस क्लोरोफिल को उसके रेड कलर से छुपा देती है। Does photosynthesis take place in such leaves? Yes, it does because chlorophyll is present. तो वो कह रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो इस वाली लीव्स में होती है। तो वो कह रहा है कि हाँ होती है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। दिस टेक्स प्लेस इन अ लीफ। जो फोटोसिंथेसिस है वो हमारे लीफ में होता है। द मेन वेन इज फॉर्म बाय डबल पाइपलाइंस ऑफ सेल। और जो मेन वेन है हमारी लीफ की वो फॉर्म होती है डबल पाइपलाइन से। ऐसे पाइपलाइन की सेल से मेन वेन होती है। प्लांट प्रिपेयर्स फूड इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर। और जो प्लांट्स हम अपना खाना किस में बनाते हैं? सिंपल बिल्कुल शुगर में। इज ए ग्रीन लीफ हैव स्टार्च? तो अब एक ग्रीन लीफ के पास स्टार्च होता है कि नहीं? पिक अ फॉलन लीफ ऑफ अ हेल्दी प्लांट। एक बहुत ही अच्छे से प्लांट के एक ग्रीन लीफ निकाल लो, तोड़ लो उससे। फिर उसके बाद ब्लीच द लीफ बाय फर्स्ट बॉइलिंग इट इन वाटर। तो उसके बाद उसको ब्लीच कर लो। उसको पानी में तुमने उबाल लिया सारा, तो ना ग्रीन कलर जो है ना छोड़ देता है, वो येलो कलर की हो जाती है। एंड देन बॉइलिंग इट इन अल्कोहल। अल्कोहल मतलब शराब वगैरह कुछ भी हार्मफुल चीज होती है, उसके अंदर तुम उसे बॉईल करो। उसके बाद वॉश इट इन कोल्ड वाटर। उसके बाद जब तुमने पानी में उसे उबाल लिया और फिर तुमने उसमें अल्कोहल में भी उसे उबाल लिया, तो उसे बाहर निकालो और ठंडे पानी में डाल दो। और उसके बाद आयोडीन हमारा एक सोल्यूशन होता है, अगर तुम उसके ऊपर डालोगे तो वो ग्रीन कलर की हो जाएगी, ब्लू ब्लैक कलर की हो जाती है, जिससे हमें दिखाता है कि जो ग्रीन लीफ है उसके अंदर स्टार्च है। इज सनलाइट नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस? क्या फोटोसिंथेसिस के लिए हमें सनलाइट चाहिए? टेक अ हेल्दी पॉटेड प्लांट एंड कीप इट इन द डार्क फॉर अबाउट 24 आवर्स। ऐसे एक प्लांट ले लो जो कि बिल्कुल अच्छा है, उसकी पत्तियां जो हरी हरी हो आराम से सुंदर सी, और उसको अंधेरे में रख दो। धूप में मत रखना उसे, अंधेरे में रख दो 24 घंटे के लिए, पूरे एक दिन के लिए। उसके बाद कवर वन ऑफ इट्स लीव्स पार्शली विद द स्ट्रिप ऑफ अ ब्लैक पेपर। द प्लांट आउट इन द सनलाइट फॉर 4 to 5 आवर्स। फिर उसकी एक लीव्स को, आधी लीव्स को उसको काले ब्लैक पेपर से कवर कर दो और बाहर रख दो प्लांट को 4-5 घंटे के लिए। उसके बाद ब्लीच द कन्वर्टेड लीफ बाय फर्स्ट बॉइलिंग इट इन वाटर एंड देन बॉइलिंग इट इन अल्कोहल। उसके बाद जो तुमने काली वगैरह जो काली वाली लीव्स थी उनको हटा के इसके अंदर, मतलब जो काले से कवर कर दिया था, उसको पानी में डाल दो, बॉईल कर लो और फिर अल्कोहल में बॉईल करो, जैसे हमने पहले वाली एक्टिविटी में किया था। उसके बाद उसे ठंडे पानी में रख दो। फिर एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन। वही सेम उसके ऊपर आयोडीन की ड्रॉप्स डालो। द पार्ट ऑफ द लीफ दैट वाज कवर्ड विद ब्लैक पेपर डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक। अब जो हमने कवर कर रखा था ब्लैक पेपर से वो ब्लू ब्लैक नहीं होगा। और हमने पीछे एक्टिविटी में पढ़ा था कि जो ब्लू ब्लैक इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर स्टार्च होता है। दिस पार्ट ऑफ द लीफ डज नॉट कंटेन स्टार्च। देखो अब इस पार्ट के अंदर मतलब स्टार्च नहीं है, बिकॉज इट डिड नॉट गेट एनी सनलाइट, क्योंकि उसको कोई भी सनलाइट नहीं मिली। सो सनलाइट इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो हमें फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट चाहिए, वो जरूरी है। इज क्लोरोफिल नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस? अब जो क्लोरोफिल है वो क्या हमें फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए? टेक अ कोएलिस लीफ, ड्रॉ इट्स आउटलाइन ऑन अ शीट ऑफ अ पेपर, मार्क द ग्रीन एंड नॉन ग्रीन एरियाज। कोएलिस लीफ वो लीफ होती है जिसमें आधा पार्ट तो उसका ग्रीन होता है और आधा येलो कलर का होता है। तो हम उस एक शीट पे उसकी आउटलाइन बना लेंगे जहाँ पर उसके ग्रीन पार्ट है और जहाँ पर नॉन ग्रीन पार्ट है, जहाँ पर ग्रीन नहीं है। उसके बाद सेम जैसे हमने पहले एक्टिविटीज में किया था, उसे पहले लीफ को बॉईल करो और उसके बाद उसे अल्कोहल में बॉईल करो, फिर उसको ठंडे पानी में रख दो और फिर उसके अंदर कुछ ड्रॉप डाल दो आयोडीन की। द पार्ट ऑफ द लीफ विच आर ग्रीन इन कलर, अच्छा ये भी इसका स्टेप 4 भी है। विद द हेल्प ऑफ द पेपर आउटलाइन फाइंड आउट विच पार्ट्स ऑफ द लीफ टर्न ब्लू ब्लैक।
जब तुम इसके अंदर डाल दोगे तो जो पार्ट ब्लू ब्लैक हो जाएंगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि उसके अंदर क्लोरोफिल है। द पार्ट्स ऑफ द लीफ विच आर ग्रीन इन कलर शो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अब जो पार्ट हमारा ग्रीन था वो दिखा रहा है कि हाँ हमारे पास उसमें स्टार्च लीफ में था। दिस शोज दैट ग्रीन सब्सटेंस दैट इज क्लोरोफिल इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। और हमें इससे ये पता चलता है कि जो ग्रीन पार्ट था, जो ग्रीन सब्सटेंस जो चेंज हो गया, उसके अंदर क्लोरोफिल था और वो जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। एनर्जी फ्लो इन लिविंग थिंग्स। वी नीड एनर्जी फॉर एवरी एक्टिविटी वी डू। हमें एनर्जी ताकत चाहिए होती है हम कोई भी काम करें। दिस एनर्जी कम्स फॉर फूड। और ये एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से। अगर तुम खाओगे तो तुम पूरे दिन लेजी तुम्हें नींद आती रहेगी। दिस फूड इज प्रिपेयर्ड बाय ग्रीन प्लांट्स। और ये खाना ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं। ग्रीन प्लांट्स ट्रैप द सन्स एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टू प्रिपेयर फूड। और जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो सन की एनर्जी, सन की ताकत ट्रैप कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं फोटोसिंथेसिस में जब उन्हें खाना बनाना होता है। दिस एनर्जी इज पास्ड ऑन टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स व्हेन दे ईट दी प्लांट्स। और फिर यही एनर्जी हम ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स जब हम खाते हैं प्लांट्स को तो हमारे में ट्रांसफर हो जाती है, हमारे अंदर आ जाती है। दिस वे एनर्जी फ्लोज फ्रॉम सन टू प्लांट्स एंड देन टू एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। और इसी तरह से ये एनर्जी फ्लो इधर उधर घूमती रहती है। सन से हमें प्लांट्स में गई, एनिमल्स और फिर हमने ह्यूमन बींग्स को प्लांट्स ने खा लिया। जैसे कि ये हमारी टेबल, यहाँ से सन है, हमने इनको खा लिया, फिर वही वापस से वो गया, ये सारा हमारा टेबल है। जैसे कि हमारी टेबल में दे रखा है ये हमारा ट्री, और हमारा ट्री जो है वो हमें फूड और ऑक्सीजन देता है। और भाई ऑक्सीजन और फूड हम एनिमल्स खा लेते हैं और हम ह्यूमन बींग्स ले लेते हैं। एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स क्या ब्रीथ आउट करते हैं, क्या एक्सेल करते हैं, क्या छोड़ते हैं? हम कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, किसको चाहिए? ये हमारे ट्रीज को, प्लांट्स को, ताकि वो फूड बना सकें। तो यही हमारी साइकिल चलती रहती है। जो ट्री है वो हमें फूड और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और हम प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो ऐसे ही ये गोल चक्कर घूमता रहता है। प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर। जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए। एनिमल्स नीड फूड टू ईट एंड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। अब एनिमल्स हैं उनको खाना चाहिए, खाना खाने के लिए, और ऑक्सीजन चाहिए ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए। प्लांट्स गिव एनिमल दिस फूड एंड ऑक्सीजन। और जो प्लांट्स हैं वो ही हमको फूड और ऑक्सीजन देते हैं। दिस इज वाई फिश लिव लॉन्गर इन एन एक्वेरियम विद वाटर प्लांट्स इन इट देन इन वन विदाउट देम। तो एक फिश है वो एक्वेरियम में, जहाँ एक्वेरियम मतलब जिसके अंदर हम फिशेस वगैरह रख सकते हैं, वो ज्यादा देर जीती है क्योंकि उसके अंदर प्लांट्स होते हैं। अगर उसके अंदर प्लांट्स नहीं होंगे तो फिश सर्वाइव नहीं कर पाएगी। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर फूड। और जो प्लांट्स हैं उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए खाना बनाने के लिए। एनिमल्स ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड। और एनिमल्स हैं हम सांस बाहर एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन। दिस इज यूज्ड बाय प्लांट्स। और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं वो ही प्लांट्स को चाहिए होती है। सो प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। तो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, उनको एक दूसरे की जरूरत है। बैलेंस इन नेचर। अ बैलेंस नीड टू बी मेंटेन्ड बिटवीन द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और अब हमें एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है नंबर ऑफ प्लांट्स में और एनिमल्स के अंदर एक बैलेंस होना चाहिए। वॉट विल हैपन इफ देयर इज सडन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एनिमल्स। अगर एकदम से एनिमल के नंबर बढ़ गए और प्लांट से घट गए तो कैसे होएगा? या फिर तो दोनों ही मर जाएंगे। प्लांट्स में नॉट बी एबल टू सप्लाई इनफ फूड एंड ऑक्सीजन टू ऑल दी एनिमल्स। और जो प्लांट है वो कर नहीं पाएगा सप्लाई इतना सारा फूड और इतना सारा ऑक्सीजन सब एनिमल्स को, तो कुछ एनिमल्स मर जाएंगे। और इफ देयर इज अ सडन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लांट्स द कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट बाय एनिमल्स मे बी नॉट इनफ फॉर दी प्लांट्स। और अगर एकदम से बहुत सारे प्लांट्स हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एनिमल्स बाहर छोड़ते हैं वो इतनी सारी हो जाएगी तो प्लांट्स के लिए कम पड़ जाएगी। Similarly, if there is sudden decrease in the number of either plants or animals, it will disturb the balance in nature. तो ऐसे ही सेम टू सेम अगर हमारा कुछ भी बढ़ता है नेचर के अंदर, अगर एनिमल्स बढ़ गए, प्लांट्स बढ़ गए, तो वो दोनों हार्म करेंगे एक दूसरे को। इसलिए हमें एक बैलेंस दोनों जगह सेम चीजें लेकर चलनी पड़ेंगी, वरना हमारा जो नेचर के अंदर बैलेंस खराब हो जाएगा। टू मेंटेन दिस बैलेंस इन नेचर वी हैव टू प्रोटेक्ट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और नेचर को मेंटेन करने के लिए, ये बैलेंस मेंटेन करने के लिए हमें प्लांट को भी बचाना चाहिए, उसका भी ध्यान रखना चाहिए, और एनिमल्स का भी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स। वाइल्ड एनिमल्स आर गिवन स्पेशल प्रोटेक्शन इन फॉरेस्ट रिजर्व्स एंड सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम एक प्रोग्राम था जो गवर्नमेंट ने बताया था ताकि वो जो एनिमल्स वगैरह हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके, उनको बचा सके। वाइल्ड एनिमल जैसे कि लॉयन, एलिफेंट, ये सारे, इनको स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाती है
सेंचुरीज जहाँ पर सारे जैसे कि तुम जाते हो ना, सेंचुरीज और फॉरेस्ट रिजर्व, जैसे कि तुम सफारी वगैरह जाते हो ना जगहों पर जहाँ पर सफारीज वगैरह होती हैं, और फिर एनिमल्स वहाँ पे खुले घूम रहे होते हैं सारे, वहाँ पर सारे जो एनिमल्स हैं वो वहाँ पे प्रोटेक्ट रहते हैं, वो उन्हें ले लेते हैं और फिर से वो टूरिस्ट बन जाता है कि वहाँ पर आएँ और फिर हम एनिमल्स देखें। प्रोग्राम्स लाइक वन महोत्सव हेल्प प्रमोट द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, और प्रोग्राम्स जैसे कि वन महोत्सव हमें मदद करता है कि हम जो ट्रीज हैं वो ज़्यादा प्लांट करें, ज़्यादा उगाएं। पीपल आर मेड अवेयर ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट्स कॉज बाय द कॉन्टिन्यूअस कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, और हम लोगों को बताते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं कि अगर तुम प्लांट जितने सारे काटते रहोगे तो उसके कितने ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। इफ लाइफ ऑन अर्थ हैज टू गो ऑन, अ बैलेंस इन नेचर मस्ट बी मेंटेन। अगर हमारी धरती पे हमें चाहते हैं कि जिंदगियां चलती रहें, लाइफ चलती रहे, सब जीते रहें, तो हमें नेचर में एक बैलेंस रखना पड़ेगा, वरना हम ये लाइफ में नहीं सर्वाइव कर पाएंगे अर्थ के ऊपर।